हेलो। सर गुड मॉर्निंग। हेलो। या मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत बोल रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है? हाँ सर, गुफरान आजम बोल रहे हैं। हाँ हाँ, गुफरान आजम जी, आपके क्या हाल है? बेहतर है सर, बेहतर है। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? सर मैं मोबाइल से हूँ और मैं एएसआई की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, एएसआई की। ये आपके पीछे जरा आवाज बहुत आ रही है, क्या आप थोड़ी अपनी लोकेशन बदल सकते हैं? एक मिनट सर। हाँ, क्योंकि उससे जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथ नहीं हो पा रहा है। और गुफरान आजम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी वार्तालाप है ये रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि जी मैं जी। अनरिकॉर्डेड बात ही नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके सर, डोंट वरी। हाँ हाँ, मतलब ये जानकारी के लिए, आपके लिए, दैट्स ऑल। ओके सर। ओके, तो नॉट गुफरान प्रॉब्लम आजम सर। जी, आप काम क्या करते हैं? सर मैं एएसआई की तैयारी चल रही है सर मेरी। और अब ये मैं, अभी आप हेड कांस्टेबल हैं? नहीं सर सर, सॉरी सर, एसआई की तैयारी अभी स्टूडेंट ही अच्छा, हूँ, एसआई रनिंग की पर है तैयारी मेरी। कर रहे हैं आप, पुलिस विभाग जी में भर्ती होना चाहते हैं? जी। अच्छा। मैं जो है पुलिस विभाग से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मुझे वर्दी अपनी बॉडी पर पहनना बहुत शौक है कि मैं अपनी हाँ, बॉडी पर आपको वर्दी। अपने वर्दी, अपने शरीर पे वर्दी धारण करना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपको दूसरों पर अत्याचार करने का, अंग्रेजों के जी द्वारा जो दुष्ट व्यवस्था स्थापित है उसे कायम करने का एक अच्छा मौका मिलता है। अपने ही जी जी। भाइयों को जो है ना उत्पीड़ित, अपमानित करने का एक मौका मिलता है। उनके ऊपर दादागिरी करने का मौका मिलता है। तो सोच और चिंतन जो है, देश का भला करना है या अपना भला करना है, खुद भ्रष्टाचार करना है और लोगों को उत्पीड़ित करना है? क्या सोच है आपकी? नहीं सर, देश के साथ साथ समाज का जन कल्याण और तो जो है वो देश तो का भी गुफरान भला आजम, वो तो करना है। आप करने की आज औकात नहीं रखते हैं। जानते क्यों नहीं रखते हैं? यस क्योंकि सर। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने आपके जी ऊपर मालूम है कौन से नियम कानून थोप के रखे हैं? जी सर। कौन से थोप के रखे हैं? जो कौन से सर, बता। 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, और अंग्रेजों के बाद में। प्रक्रिया में फंसा के रख के न्याय का ढकोसला करते हुए न्याय न देने के लिए जो व्यवस्था स्थापित की थी, जिसमें बरसों जी बरस आप तड़पते रहेंगे, आपको न्याय नहीं मिलेगा। जिस पुलिस विभाग में आप भर्ती होना चाहते हो, जिसका मैं 7 साल तक डीजी रहा हूं, जी। वही जो है पुलिस विभाग, जो अंग्रेजों के घटिया कानूनों के तहत भी जो उनकी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन नहीं करते हैं, जो घटिया जी कानून के तहत भी उनकी जिम्मेवारी है। हम जी इतने दुष्ट हैं कि सामने वाले का सिर फटा हुआ होता है और हम उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। यदि सर, यदि बिल्कुल राइट यदि सर। यदि दबाव बन जाता है और हमें एफआईआर मजबूरी में दर्ज भी करना होती है, तो हम विवेचना ठीक ढंग से नहीं करते हैं, हम गिरफ्तारी नहीं करते हैं, हम चालान पेश नहीं करते हैं। उस निरीह प्राणी को हर अंश अंश जो है ना, तिल तिल तरसना पड़ता है, तिल तिल भागना पड़ता है। यही हो रहा फिर है सर, फिर यही भी हो रहा है, 101% यही हो फिर रहा है भी सर। उसे न्याय नहीं मिलता है। सर आप कौन से स्टेट की डीजीपी रहे हैं सर? यहाँ के आप रहने वाले हैं, मैं वहीं का रहा हूँ। 7 साल जो है डीजीपी के जी पद पर रहा हूँ, डीजी जी जी। रेलवे रहा हूँ, डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हूँ और डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। इस तो समय जो सर है, ये इस आपका। समय इस जी। समय 2 नेशनल पुलिस मिशन का मैं प्रोजेक्ट हेड और नोडल ऑफिसर हूँ। ओके ओके। ओके सर। तो आप मध्य सर प्रदेश के एक्चुअली आप मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं ना? यस सर, यस यस। तो मैं मध्य प्रदेश का ही 7 साल जो है विभिन्न पदों पर, डीजी के पदों पर रहा हूँ। ये आपकी जी सर। जानकारी के लिए। और जी जी सर। और हम लोग जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, हम लोग जी सर। घटिया लोग हैं। विद्वत्ता हम में दूर दूर तक नहीं है। राइट सर। हम अपने आप को विद्वान कैसे कह सकते हैं, जब जी सर। हमारे ऊपर अंग्रेजों के वही गुलामों के नियम कानून जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे, वही नियम जी कानून सर। हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। तो मिस्टर गुफरान आजम, ये बताइए कि हम जी सर। विद्वान कैसे हुए? बिल्कुल सर, जो आप कह ये रहे हैं ये जो आपकी एक एक प्रशासन। बात सत्य है। हाँ, एक एक बात सत्य है सर, ये जो आपने कहा है सर, अंग्रेजों के माध्यम से जो नीतियां तैयार की गई थी भारतीयों को दबाने के लिए, आज भी उसी तरह से काम चल रहा है। उसी तरीके से जिन काम नहीं चल रहा भारतीय। है। वही वही कानून और हाँ। व्यवस्था, वही चीज आपके ऊपर भारतीय। थोपी गई है इन दुष्ट जी राजनेताओं ने। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ मिस्टर गुफरान आजम, आप अभी जी। विद्यार्थी हैं, अभी आप एएसआई बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या सर मैं एक एएसआई बनने सोशल के लिए वर्कर संघर्ष। भी हूँ और समाज के बीच में सक्रियता से काम करता भी हूँ।
और बहुत अच्छा सोशल वर्कर हूँ सर। और आपने क्राइम फ्री भारत को क्या क्या जाना है और किस हद तक जो है आपको सर किस। मुझे एक वर्ड आप आपको मैंने जो आपका एक ऐप पढ़ा सर, मैंने आपकी न्यूज़ देखी, उसके साथ आपका नंबर लगा हुआ था जी। सर। उसके अंदर एक वर्ड बहुत अच्छा लिखा हुआ था जो मेरे दिल को छू गया, और वो था सर क्राइम मुक्त भारत। ये सेंटेंस सर, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस गुफराने था। आजम, आप तो अपराध मुक्त भारत कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अपराध मुक्त भारत विथ सर्टेनिटी, जी जहां बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन गुफराने जी आजम, हमारे दुष्ट लोग जो ना झूठी एफआईआर करने के आदी भी हैं, तो धोखे जी से यदि आपने झूठी एफआईआर दर्ज कर दी तो मैं जी गारंटी लेता हूं गुफराने आजम आप जेल में सड़ जाएंगे। सही कह रहे हैं, यही चल रहा है सर, यही चल रहा है सर, और आज तक यही चल रहा क्राइम फ्री भारत की दूसरी सर्टेनिटी है कि जो आज की पुलिस सोच है। नहीं जी सकती है, उसके विवेचना का जो है ना उसका रडार में नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है, वह जी अकाट साक्ष्य जो है क्राइम फ्री भारत जी का टेक्नो इंजन सीधे कलेक्ट कर लेगा, जी उसे सर। हैश वैल्यू से लॉक कर देगा। एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ऑटो अटैच हो जाएंगे और 12 यस। घंटे से लेकर 15 दिन के अंदर जो है चालान पेश हो जाएगा। जो आज दुष्टों ने अंग्रेजों की वही व्यवस्था जिसमें संज्ञेय सर अपराध। मेरे सामने जस्ट मिनट, इसको पॉइंट को कंप्लीट कर लेने दें। जी संज्ञेय असंज्ञेय और जो सिविल ऑफेंसेस का एक झूठा जो है आपस में एक वर्गीकरण कर दिया है, जिसमें जी गरीब आदमी को न्याय मिलने का कोई मौका ही नहीं चांस है, नहीं, कोई चांस ही चांस नहीं नहीं। है, कोई नहीं है। जी सर। तो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि इन सर्टेनिटी के साथ आपको सभी प्रकरणों में जी अधिकतम 3 दिन से 30 दिन के अंदर जो है न्याय मिल जाएगा और उसके लिए भी कोर्ट में नहीं भटकना होगा। जी उसके लिए क्राइम फ्री भारत ने डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम को इजाद किया हुआ है, जिसमें जी सर। वकीलों की संख्या और जी जजेस की संख्या बाधा नहीं बनेगी। सर एक्चुअली मैं एक सोशल वर्कर हूँ, इसलिए मेरे सामने एक छोटा सा केस आया था जिसकी अभी अभी विवेचना अभी उसके पिछले बारे में बात थोड़ी देर से करूंगा, क्योंकि हम्म, सैकड़ों केसेस आ रहे हैं रोज जो है ना, जी आदमी उत्पीड़ित है आदमी। जी तो क्राइम फ्री भारत यही तो कह रहा है कि भाई साहब, यदि आप जो है सहमे हैं, डरे हैं, उत्पीड़ित हैं, अपमानित हैं, आपका सिर फटा हुआ है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, आपको सताया गया है, आपका सोच चिंतन और पारिवारिक परिस्थितियां आपको पर्दे के आगे आने की इजाजत नहीं देती हैं, तो गुफरान आजम क्राइम फ्री भारत जी के सदस्य के रूप में जुड़ जाइए। और सदस्य को क्या करना है, तो सदस्य की मैं जी 3 शपथ आपको समझाता हूं। क्राइम जी फ्री भारत का सदस्य कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं डरा, सताया, घबराया, उत्पीड़ित, अपमानित इस व्यवस्था से अत्यंत ही दुखी प्राणी हूं, लिहाजा मैं पर्दे के आगे आकर कुछ भी करने की हिम्मत और औकात नहीं रखता। लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहकर अपराध मुक्त भारत मिशन का जो शपथ है कि अपने ही घर वालों को, अपने ही परिवार वालों को, अपने ही जो है रिश्तेदारों को, अपने ही मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने साथियों को, अपने आसपास के युवाओं को, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को और अपने आसपास की सोशल संगठनों को, सामाजिक संस्थाओं को, जी उनको जो है क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो अच्छे लग रहे हैं उनके माध्यम से उन्हें ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर और शपथ कर जोड़ूंगा। बस जी इतना ही काम करना है, राइट। अब जो है ओके आप ओके सर। गुफरान आजम जाके जो है अपनी मैडम से या माँ से या और किसी से, मुझे मालूम नहीं आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, हुई है शादी कि नहीं नहीं हुई नहीं है, नहीं 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 सर, नहीं नो हुई सर। है। तो अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने घर में जाके कहते हैं अपने मम्मी पापा से कि आज मेरी डीजी मैथिली शरण गुप्त से बात हुई थी, जी तो आपके मम्मी पापा कहेंगे कहाँ चक्कर में पड़े हो, बहुत से डीजी आए चले गए, 75 सालों में इस देश में किसी ने कुछ नहीं कर पाया है, ये फालतू के चक्कर में मत पड़िए। यही जी कहेंगे कि नहीं कहेंगे आपके मम्मी पापा? जी है, सर। यही जी कहेंगे। सर। हाँ सर। तो फिर जो है क्राइम फ्री भारत कहता है कि मैं शपथ लेता हूं कि हमारे चारों तरफ जो है नेगेटिविटी है, हताशा है, बेबसी है, डर है, डिप्रेशन है, जी लिहाजा मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। तो यदि आपने अभी तक क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहला काम आप करिए, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाइए और उस पर
उसको सब्सक्राइब करिए। और फिर वो कह रहा है, शपथ क्या कह रही है कि मैं शपथ लेता हूं कि प्रतिदिन एक वीडियो को देखकर मैं अपनी हताशा, निराशा, डिप्रेशन को दूर करूंगा, अपने ऊर्जा के लेवल को, अपने कमिटमेंट और डेडिकेशन लेवल को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। तो ये शपथ का ये हिस्सा आदमी को अंदर से ऊंचा उठाने के लिए, राइट। इसका बाहर का तो कोई काम नहीं है। बाहर का कोई काम है क्या? जी नहीं 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 है। अब तीसरा हिस्सा है जो सबसे पावरफुल है। वो कह सर, रहा है, एक मिनट सुन तो लो यार तुम। तुम्हारी जो समस्या है, ऐसी समस्या भारत के हर नागरिकों की है। हम हर व्यक्ति की समस्या के बजाय यदि हम समाधान को जमीन पर उतार दें तो सबकी समस्याएं विलुप्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है, मैं कोचिंग के बाहर हूँ, 15 मिनट लेट हो गया हूँ, इसलिए आपसे माफी चाहता हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि फिर आपको जो है मुझे फोन लगाना चाहिए था जब आप फ्री रहते। तो मैं आप जो है अपने एक मिनट, मालूम है सर, मैं लगाऊंगा आराम से फ्री। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है जितनी बात हो गई है उतना काम कर लीजिए, और आगे जो है ना फिर हम डिटेल में बात करेंगे और इस देश को बदल देंगे। अब इस देश के सभी राजनेता पराजित होंगे, एक नई व्यवस्था स्थापित होगी जिसमें जात पात धर्म जो का भेदभाव जो हमारे संविधान ने हमको गारंटेड किया है और इन दुष्ट राजनेताओं ने उसका हनन किया है, अब वो खत्म हो जाएगा। सभी लोग समान होंगे, समृद्ध होंगे। भारत में एक भी गरीब नहीं होगा, भारत में कोई फ्री भी नहीं होगी, भारत में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, भारत में कोई गरीब नहीं होगा, भारत में हर कोई समृद्ध होगा, भारत में कोई झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा, भारत में कोई स्लम एरिया में नहीं रहेगा, भारत में कोई बिना काम के नहीं होगा, भारत में हर व्यक्ति के हाथ में हुनर होगा, हर व्यक्ति के हाथ में काम होगा, और गरीब से गरीब परिवार 2 लाख रुपए प्रति माह 2029 तक कमाने की उसे क्रय शक्ति दे दी जाएगी। चलिए अब आप अपना कोचिंग अटेंड करिए और कोचिंग के बाद अब बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।